भागा प्रियं किं कर्माणि महा ब्रजस्यानामयं कश्चित् भ्रूतागमनकारणम्। भगवान कहते हैं महाभागा स्वागतम हो। वेणु में हमारा नाम लेकर के हमको पुकारा और आज जब हम आ गए तो हमसे कारण पूछते किस लिए आया। अरे जिसने बुलाया उसको पता होना चाहिए कि किस लिए बुलाया। और अपने पैरों से पैर के अंगूठे से धरती को कुरीदने लगी महाराज। और भगवान ने 10 श्लोकों में बड़ा सुंदर गोपियों से प्रश्न किया है। गोपियों तुम क्यों आई हो यहाँ पर? अच्छा अब पता चला मुझे कि तुम चांदनी देखने आई हो। ये जो सुंदर सी रात्रि है शरद पूर्णिमा की, ये घर पे नहीं दिखती। ये सुंदर सुंदर हवाएं तो वन में लगती है, इसलिए तुम ये रात्रि का दर्शन करने आई हो। अच्छा रात्रि का दर्शन हो गया, अब चली जाओ। गोपियों ने कहा नहीं, सर हिला दिया, नहीं हम नहीं आए हैं दर्शन करने इस रात्रि का। अच्छा तो मुझे लगता है तुम मेरा दर्शन करने आई हो। लेकिन गोपियों गलत है। आप हमसे प्रेम करती हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम रात्रि में घर छोड़ के चली आओगी। व्यवहारिक दृष्टि में ये गलत सिद्ध होगा। जाओ चली जाओ। देवियों ने पुनः सिर हिला दिया, नहीं सरकार हम आपका दर्शन करने भी नहीं आए। अच्छा तो तुम्हारे पति से झगड़ा करके चली आई हो शांति पाने के लिए। भगवान ने कहा देवियों अगर तुम पति को छोड़ करके आई हो तो ये सबसे बड़ा दोष है। पति में कोई कितना भी बड़ा अवगुण क्यों ना हो, कोई कितना भी बड़ा गलत उसमें आदत क्यों ना हो, कोई कितना भी बड़ा खराब पति क्यों ना हो, लेकिन पत्नी को चाहिए कि सदैव उसकी रक्षा करे और उसको छोड़ करके कभी ना जाए। एक अच्छा पत्नियों को क्या कहा जाता है? कहिए। पत्नियों को धर्म पत्नी कहा जाता है। क्या धर्म पति कहा जाता है? धर्म पति नहीं कहा जाता बल्कि धर्म पत्नी कहा जाता है। क्यों? धर्म पत्नी का मतलब है कि अगर पति किसी गलत धंधों में फंसा हुआ है, किसी अवगुण में दुर्गुणों में फंसा हुआ है, तो पत्नी की सार्थकता तभी है कि वो जो पत्नी अपने पति को धर्म से जोड़ दे वो ही तो धर्म पत्नी हुआ करती है। आपत्काल परखिए चारी, आपत्काल परखिए चारी। इन चारों की परीक्षण तो आपत्ति काल में ही होती है। मैंने एक दिन इसका विस्तार कर चुका हूं इस चौपाई का। तो पत्नी को पति का से पुण्य प्राप्त करोगे। जो पुरुष तपस्या से पुण्य प्राप्त करेगा, जो पुरुष भगवान का पूजन भजन करके तपस्या से प्राप्त करेगा, वही तुम्हारी पत्नियां, वही माताएं सिर्फ अपने पति की सेवा से ही वही पुण्य प्राप्त कर लिया करते हैं। इसलिए माताओं के लिए कभी कोई पूजा के लिए शास्त्र नहीं कहा है। और जब वो पत्नी अपने पातिव्रत धर्म का
निरूपण करती हैं, अपने आप पर आती है, अपने पति की सेवा से वो महाराज इतना पुण्य अर्जित करती है कि महाराज उससे यमराज भी डर जाते हैं। उसका सामना तो भगवान अपने पातिव्रत धर्म से महाराज शक्तिवान को लौटा लाए, काल के काल से भी खींच लिया अपने पति को। वो सामर्थ्य है महाराज पातिव्रत धर्म में। अहिल्या की कथा आपने सुनी होगी। महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश के भी दांत खट्टे कर दिए। वो पत्नी, वो सामर्थ्य है महाराज। इसलिए कभी भी औरतों के लिए, माताओं के लिए कोई व्रत पूजन का नियम नहीं रखा गया। ये जो आप सब पूजन करने से प्राप्त करोगे वो सिर्फ पतिव्रत धर्म का पालन करने से वही सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए पति की